गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप। इस पहले मैंने पिछली जो वीडियो थी वो हिंदी पे बनाई थी, आपने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया था और उसका जल्द ही मैं पार्ट 2 भी बनाने वाला हूँ। पार्ट 1 जो है बहुत अच्छा बना हुआ था और उसमें मैंने आपको ट्रिक बताया था कैसे आप समास को हल करेंगे। आज मैं लेके आया हूँ परसेंटेज का पार्ट 4। और इसमें खास बात क्या है कि चुनाव संबंधी जो प्रश्न होते हैं वो हमेशा एग्जाम्स में आते हैं और उनको लगाने में कभी कभी ऐसा भी होता है बहुत लंबा टाइम लग जाता है। मेरा प्रयास ये होता है कि आप कैसे काफ़ी कम समय में जल्दी से जल्दी सवाल को हल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी फार्मूले के। क्योंकि आप फार्मूले कितने याद करेंगे, हर सवाल के लिए फार्मूले तो याद करना संभव नहीं है। उसकी जगह हम लोग दिमाग का यूज करते हैं। प्रयास ये करते हैं कि हमें कम लिखना पढ़ना पड़े, जितना कम हम रफ करेंगे उससे ही ज़्यादा टाइम में हम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। हम लोग ये प्रयास करते हैं कि कोई भी सवाल मुश्किल से 20 या 30 सेकंड में लग जाए और मैं आपको ये बताने का प्रयास करता हूँ कि कैसे आप जितने भी पार्ट्स हैं परसेंटेज के वो कैसे आसानी से आप हल कर सकते हैं। इस बार मैं चुनाव संबंधी सवालों को लेकर आया हूँ कि कैसे चुनाव में दो उम्मीदवार होते हैं और उन दो उम्मीदवारों के बाद बीच में कोई एक जीतता है और कोई एक हारता है। उसमें पूछी जाती है कि किसने कितना वोट पाया है या उस गांव में कितने वोट बैंक है। आइए पहले हम लोग सवाल देखते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं इसको कैसे हल करना है। पहला जो सवाल है यह है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों 30% प्राप्त किया। डाले गए मतों का कितना 30% मत प्राप्त किया और वो 16,000 मतों से हार गया। कुल डाले गए मतों की संख्या बताएं। हमारे पास चार ऑप्शन है, 24,000, 28,000, 30,000 और 40,000। हमको ये जानना है कि एक गांव में दो उम्मीदवार हैं और एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए जो मत हैं वो 30% पाया है और वो 16,000 मतों से क्या हो जाता है, हार जाता है। तो मुझे ये जानना है, हमें ये जानना है कि आखिर वहाँ पे जनसंख्या कुल कितनी है या मतों की संख्या कुल कितनी है। अगर आपने परसेंटेज निकालना अगर सीखा है, मेरी जो पिछली वीडियो है मैंने उसमें आपको बताया है कि परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर आप परसेंटेज निकालना जानेंगे तो तुरंत ये सवाल मुश्किल से 20 सेकंड के अंदर अंदर, और आप चाहेंगे प्रैक्टिस आपने ज़्यादा कर लिया तो आप उस तरह भी बिना लगाए ही सवाल लोग हल कर सकते हैं। आइए हम लगाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी गाँव में हमने मान लिया कि 100 निर्वाचक होंगे, हमारे कुल मिला के कितना होंगे 100, हमने मान लिया कि 100 होंगे। उन 100 में क्या है कि एक व्यक्ति जो है वो 30% मत प्राप्त करता है। यहाँ देखिएगा 30% मत प्राप्त करता है, मतलब ये हो गया कि जो जीतने वाला उम्मीदवार, देखिए हम लोग कोई भी चीज 100 पे ही लेंगे, ठीक है। जीतने वाला उम्मीदवार कितना पाया होगा, तुम 70% पाया होगा। तो हारने वाला कितना पाया होगा, हारने वाला देखिए यहाँ कितना लिखा हुआ है 30%। और कितने वोटों का अंतर हो रहा है, 16,000 मतों का अंतर। यहाँ देखिए 16,000 मतों को क्या हो रहा है, वो हार जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों लोगों के बीच में कितने परसेंट मतों के अंतर होगा, 40% मतों का अंतर कितना हो रहा है, 16,000 हो रहा है। तो 40% बराबर कितने हो गए, 16,000। तो आप हम 1% निकाल लें या 100% निकाल लें, 1% निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम 16,000 बटा यहाँ देखिए 40 है और यही हम 100% में निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए मैं कट कर दे रहा हूँ, 4 चौको 16। यहाँ देखिए तो 400 गुणे 100 हम लोग करेंगे तो कुल कितने हो गए, 40,000 मत हो गए। मतलब ये कि उस गांव में जो मतदाता की संख्या है वो कितनी है, 40,000 है। फिर से समझिएगा आप इस सवाल को मैं कैसे हल किया हूँ। कह रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, दो उम्मीदवारों में एक जो है 30% मत प्राप्त करता है। जब भी हम कहीं लेंगे तो हमेशा मैंने आपको पहले ही बताया 100 पे लेते हैं। परसेंटेज मतलब ये होता है 100 100 लिया मैंने, हारने वाला 30 पा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो जीतने वाला होगा वो 100 में से कितना पाया होगा, 70 पाया होगा। हारने वाला 30 पाया। दोनों में कितने का डिफरेंस हो रहा है, 40% का डिफरेंस हो रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वोटों की जो संख्या, वो जो मतों की जो संख्या है हारने वाली कितनी है, वो 16,000 की है, ठीक है। तो दोनों के बीच कितने का अंतर हो रहा है, 40% का अंतर हो रहा है। और 40% बराबर कितना हो गया, 16,000 हो गया।
तो 1% बराबर, चूंकि हम यहाँ डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं इसलिए मैंने 100 का मल्टीप्लाई भी कर दिया है। आप चाहें तो सिर्फ 1% निकाल के उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1% बराबर 16,000 बटा 40 गुणे 100। यहाँ 4 से मैंने 16 को काट दिया, 4 हो गया, 0 से 0 क्रॉस कर दिया और ये आपके कितना हो गए 40,000 हो गए। मतलब ये उस गांव में जो कुल डाले गए मतों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 40,000 मतों की संख्या थी। अब प्रयास ये कीजिए कि मेरे साथ आप सवाल को लगाते भी चलिए, लिखते भी चलिए, क्योंकि आगे सवाल लगाने के लिए मुझे मिटाना भी पड़ सकता है। तो कुल 40,000। अब अगर यहाँ पे ये आ गया कि भाई यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो ये हो गया कि जीतने वाला बताइए कितना पाया है या हारने वाला कितना पाया है। तो यहाँ मैं दोनों आपको निकाल के दिखा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में कभी अगर पूछ दिया कि कुल डाले गए मत तो आप तो बता देंगे, लेकिन अगर इसमें ये पूछ दिया कि बताइए कि जीतने वाला कितना पाया और हारने वाला कितना पाया है, तो हम ये निकाल लेते हैं। यहाँ देखिएगा मैंने आपको परसेंटेज निकालना सिखाया भी है, नहीं होगा तो मैं फिर से बता दूंगा। यहाँ देखिए ये 70% है ना, यहाँ बस आप गुणा करना सीखिए। यहाँ पे 4 सत्ते 28। यहाँ देखिएगा ये जीतने वाला मैं निकाल रहा हूँ, 4 सत्ते 28, मतलब कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है, यहाँ देखिए 7 चौको 28, जीतने वाला उम्मीदवार जो है वो कितना वोट पाया होगा, 28,000 वोट पाया होगा। हारने वाला निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए 4 3 12, हारने वाला जो है वो कितना पाया होगा, 4 3 12, कुल मिलाकर कितने वोट हो गए हमारे, 40,000 वोट हो गए कि नहीं हो गए। अब यहाँ 3 क्वेश्चन बन गए। अगर वो टोटल पूछ देता है कितने मतदाता हैं तो 40,000 मतदाता है, जीतने वाला कितना पा रहा है तो 28,000 और हारने वाला कितना पा रहा है तो 12,000। तो ये क्या है, हमने यहाँ 3 क्वेश्चन बना लिए। एक तो हमने क्वेश्चन ये बनाया कि मतदाता कुल कितने हैं, दूसरा हमने क्वेश्चन ये बना लिया अगर पूछ दिया एग्जाम में बताइए जीतने वाले ने कितना मत पाया था, तो जीतने वाले ने 28,000 मत पाया था। अगर इसी ने पूछ दिया कि बताइए हारने वाले ने कितना पाया था, तो यहाँ देखिए मैंने निकाल दिया 12,000। आप एकदम शॉर्ट ट्रिक से, और जब तक आप ये समझेंगे नहीं तब तक किसी भी एग्जाम में मैथ आपकी क्लियर नहीं हो सकती है। और यही चीजें हैं, अगर आप चाहेंगे तो मात्र 30 मिनट के अंदर अंदर अगर आप एग्जाम में चाहें तो 50 सवालों को हल कर सकते हैं, क्योंकि उन सवालों को लगाने के लिए मुझे कॉपी कलम की जरूरत नहीं पड़ती है, मेरा दिमाग इसके लिए काफ़ी है, क्योंकि मैं खुद कैलकुलेशन जो है वो दिमाग में करता हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा मुझे, तो मैं फिर से आपके लिए बताने का प्रयास करूँगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। जो दूसरा सवाल है इसे मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा जो सवाल है वो है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों के 60% मत प्राप्त किए और वह 14,000 मतों से चुनाव जीत गया। उस उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर निकाला ना, वही सवाल सेम टू सेम वैसा है, मैं भी आपको पूरा निकाल के बताता हूँ। इसे आप नोट कर लिए होंगे शायद, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। चलिए आइए यहाँ हम लोग देखते हैं तब तक। यहाँ कोई भी हम लेंगे 100 पे लेना है हमको, कि मान लीजिए हमने गांव में जो है वहाँ उस नगर में 100 लोग होंगे वोट देने वाले, जिसमें 60% मत प्राप्त करता है। एक आदमी क्या प्राप्त करता है, 60%। 100 में कितना प्राप्त करता है, 60% करता है। जाहिर सी बात है कि 100 में से 60 इसको मिल गया तो 40 किसको मिला होगा, जो हारा होगा। और दोनों के मतों के बीच अंतर कितना हो रहा है, 14,000 का क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हम देखते हैं कितने परसेंट का डिफरेंस है। तो देख रहा है हमको कि 20% का क्या दिखाई दे रहा है, ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो 20% बराबर कितने हो गए, 14,000 हो गए। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं 1% बराबर, वही हम लोग 100 में निकाल लेंगे। 14,000 बटा 20 गुणे 100। यहाँ देखिए 0 से 0 कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे तो कुल जो उम्मीदवार है वो कितने हैं, 70,000 उम्मीदवार हो गए। मतलब ये उस गांव में कितने उम्मीदवार, जैसे कि मतलब कितने मतदाता हैं, तो 70,000 मतदाता हैं। अब हमको ये देखना है कि जो चुनाव जीता है उसे कितने मत मिले हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग।
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल मतों का 60% मत प्राप्त करता है और वो 14,000 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो ये 60% हम लोग, मैंने आपको बताया ना परसेंटेज क्या होता है, हमेशा 10-100 पे लेते हैं हम लोग। 100 पे ले लिया मैंने, 60 ये पा गया और 40 जीतने 60 हारने वाला जीतने वाला पाया है और 40 क्या हुआ है, हारने वाला पाया है। दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हो रहा है, 14,000 मतों का हो रहा है। तो 20% बराबर कितना हो गया, 14,000। यहाँ देखिए मैंने 1% निकाल दिया है यहाँ पे, 14,000 बटा 20, क्योंकि हमको टोटल मैं चाहता हूँ मतदाता निकल जाए, तो मैंने 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे कुल कितने होगा, देखिए यहाँ पे 70,000 होगा। और हमको निकालना है कि जीतने वाला उम्मीदवार को कितना मिला है, यहाँ निकाल देते हैं हम लोग, हम दोनों निकाल देते हैं, जीतने वाला भी और हारने वाला भी, ठीक है। यहाँ देखिए जीतने वाला है, यहाँ से आप डायरेक्ट गुणा कीजिएगा, 6 सत्ते 42, मतलब ये सीधे 42,000 वोट जो है, जो उसको मत मिले हुए हैं। और हारने वाला देख लेते हैं हम लोग, कितना है, 7 चौको 28, ठीक है। ये जीतने वाला कितना पाया है, 42,000। यहाँ देखिए मेरे ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है 42,000, ठीक है। जीतने वाला का पूछ रहा है ना, तो जीतने वाला कितना मिला है, 42,000 और हारने वाला कितना मिल गया है, 28,000। दोनों का आप ऐड करेंगे तो 70,000 आ जाएगा। तो अगर आप इन सब तरीकों से अगर सवाल लगाएंगे तो सवाल बहुत जल्दी हल हो जाएगा। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है जो नया है, बस तरीका मैंने चेंज कर दिया है। हमेशा सवाल हम लोग फार्मूले पे ही लगाते हैं। मेरा प्रयास ये है कि हम लोग सवाल जो लगाएं वो फटाफट हो, कॉपी कलम की यूज ना करना पड़े, क्योंकि आप दिमाग से लगाएंगे तो जल्दी लगेगा, कॉपी कलम का यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये मैंने यहाँ पर निकाल दिया, यहाँ पे कुल टोटल निकाल दिया, और यहाँ निकालने के बाद आप परसेंटेज जब तक नहीं सीखेंगे तब तक आपको सवाल नहीं आने वाला है। तो पिछली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी मेरी। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ डायरेक्ट निकाल दिया है, 7 छक्के 42, जीतने वाला कितना हो गया, 42,000। और यहाँ देखिए आपको 7 चौको 28। अगर आप क्वेश्चन पूछ दिया जीतने वाला कितना मिला है तो 42 और हारने वाला कितना है तो 28। तो ये इस टाइप से मैं आपको सवाल बताने का आगे भी प्रयास करूंगा। इसमें बहुत सारे और भी चैप्टर्स हैं, मैं कम से कम आपको 17-18 चैप्टर, वो भी RS अग्रवाल के, मैं बताने का प्रयास करूंगा कि आप कैसे काफ़ी जल्दी और काफ़ी इजी लगा पाएँ। अगर आपकी कोई और भी चैप्टर पे रिक्वेस्ट हो बनाने की तो मैं ज़रूर प्रयास करूँगा, आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है मेरा समझाना या पढ़ाना तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद।